वेलकम टू मीनिंगफुल स्टडी डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेसन में आप पढ़ रहे थे किस तरीके से आप नेचुरल नंबर को जोड़ सकते हैं, किस तरीके से बड़ी संख्याओं का जोड़ एक सीरीज में आप कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन उसी से संबंधित आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज देखिए, सबसे पहले फिर से रिवाइज में करा दूं आप सभी दोस्तों को। एक क्वेश्चन ले लेते हैं जी। हम पढ़ रहे हैं जी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कल आपने कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन किए, जैसे मैं आपसे कहती जी 1 2 3 4 डैश 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 और आप चल दिए जी 40 तक। यानी कि इसका मतलब है कि लगातार क्रमागत संख्याओं का जोड़, क्रमागत, क्योंकि इनके बीच ही सिर्फ कितने का गैप है, इनके बीच अंतर कितना है, 1 का। यानी कि एक सीरीज तैयार हुई एक के डिफरेंस, और कहां तक आप चले इसमें 40 तक। मैं आपसे कहता हूं कि इन्हें जोड़िए 1 2 3 इसी वे में लगातार 40 तक आप इन्हें जोड़िए। तो आपने कल क्या किया था कि आपने पहले तो ये देखा था कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो जी मैं कल आपको सिखाया था कि नंबर ऑफ टर्म्स लास्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या अपॉन उनके बीच डिफरेंस और जी +1 आप कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि संख्याएं कितनी है। सम की मैं बात की थी कि लास्ट प्लस फर्स्ट अपॉन 2 मल्टीप्लाई n नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि कितनी वे संख्याएं। आज आपको सीधा दिखाई दे रहा है कि 1 से लगातार 40 तक कितनी संख्याएं होंगी जी 40 होगी। ठीक है, बिल्कुल। तो सम क्या होगा, लास्ट 40 फर्स्ट 1/2 गुणा टोटल संख्याएं 40। 2 से आपने से काट दिया 20 बार, 40 और 1 41, 41 गुणा 20, 41 दूनी 82, यानी कि आंसर क्या होगा जी 820। चलिए इसी वे में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से नंबर सिस्टम में पूछे जाते हैं क्रमागत संख्याओं के योगफल से लेते हैं आज ऐसे ही क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए प्यारे दोस्तों, आपको इसमें x नहीं मानना ना कुछ लेट करना है। देखिए किस तरीके से आप इसे आसानी से आराम से कर पाओगे। संख्याएं कितनी है जी आपके पास 3 है। चलिए जी मैं 3 गोले इस तरीके से बना लेता हूं। ये भी 3 संख्याएं हैं। ये कह रहा कि इनका जोड़ कितना है जी 24, यानी कि अगर आप इन्हें जोड़ दें तो इनका योग होगा कितना 24। यदि मैं इस 24 को 3 से भाग कर दूं तो इनका एवरेज यानी कि बीच वाली संख्या आपको प्राप्त होगी, कितना है जी 8। अब बीच वाली संख्या क्या है जी 8। अब संख्याएं कैसी है, सम। जब मैं आपको प्राकृतिक संख्याएं पढ़ाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मैं आपको बताया कि सम संख्याएं कौन सी है, आपने कहा था कि 2 से कटे, जैसे 4 6 8। फिर मैं आपसे कहा था कि 2 से 4 तक जाने में कितना चले आप 2, यहां भी 2, यानी कि यहां भी 2। यहां से आपको पता चला कि सम संख्याओं के बीच डिफरेंस कितना होगा, 2 का डिफरेंस होगा। तो जी मैं बात करूं 8 से अगली वाली संख्या की तो क्या होगी +2। 8 से पहले क्या होगा जी 6, और आपसे पूछा क्या सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी क्या होगी जी 10। अब ये कंसेप्ट क्या है, इसे थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, एक्सप्लेन। चलिए जी देखिए, जैसे 1 2 3 4 और 5, आपके पास लगातार 5 संख्याएं हैं। ठीक है जी, मैं बात करूं इनका सम क्या होगा, तो आप कर दोगे 5 और 4 9 3 12 और 2 14 और 1 15। आपने इनको जोड़ के 15 लिख दिया। संख्याएं कितनी है जी 5, मैं इनसे भाग कर दिया। आपने देखा कि आंसर क्या आया 3। अब यहां देखियो भाई 3 बिल्कुल बीच वाली संख्या है कि इसके 2 इधर 2 इधर। ठीक है जी, अब हमारे पास भी तो सम है, हमने इसे कितनी संख्याएं हैं 3 भाग कर दिया तो हमारे पास बीच वाली संख्या निकल के आई 8। और सम संख्याओं में कितने का गैप होगा 2 का, तो हम 2 इधर बढ़े तो सबसे बड़ी संख्या मिली, 2 इधर चले गए तो सबसे छोटी संख्या। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, सबसे छोटी संख्या और बड़ी का योगफल बताइए, जोड़ दीजिए 16। ठीक है,
समझ में आ गया होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, नोट कर लीजिएगा यहां से। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। सबसे छोटी सम संख्या, सबसे बड़ी पूछ रखी थी, तो यहां सबसे छोटी पूछ रखी है जी। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? अब देखिए जी, कितनी संख्या है? 5। मैं 5 गोले बना लेता हूं, 2 3 4 5। ठीक है जी। अब इन सब का योगफल कितना है हमारे पास? 80। अगर मैं 80 को डिवाइड कर दूं 5 से, तो बीच वाली टर्म निकल जाएगी, और कितना होगा जी? 16, क्योंकि 16 पंजे कितना होता है? 80। चलिए, बीच वाली संख्या आपकी 80 आ गई। अब सारी की सारी क्या है? सम संख्याएं हैं। तो पूछा क्या आपसे? सबसे छोटी संख्या, तो जी छोटी तो पहले होगी। 16 से पहले क्या होगा? 14, और ये 12। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 12। ठीक है जी। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी, तो ये 18, क्योंकि 2 आगे बढ़े आप, फिर 2 आगे बढ़े, ये 20। ठीक है जी। तो यहां से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां से नोट डाउन कर लीजिएगा आप इसे। अगला क्वेश्चन कहता है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। क्रमागत संख्याएं कितनी है जी? लेकिन योगफल चेंज कर दिया आज। कितना है? 250 है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? आज क्वेश्चन में छोटी से क्या पूछ लिया जी? बड़ी। आप क्वेश्चन पे ध्यान दोगे, मैं यहीं पे चेंज कर दे रहा हूं, लेकिन आप इसे अलग अलग नोट करेंगे। चलिए जी, 5 संख्याएं हैं। देखिए जी, 5 गोले में तैयार कर दिए, 3 और ये 4, ये आपका 5। ठीक है जी। इनका योगफल कितना है? 250। अब संख्याएं 5 है, तो 5 से भाग कर दिया। अगर मैं 5 से भाग कर दूं तो रिजल्ट क्या है जी? 50। यानी कि 50 क्या है? बीच वाली संख्या। भाई 2 इधर 2 इधर, बीच वाली क्या हुई? ये हुई 50। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो आप इस सीरीज में आगे बढ़ रहे, बड़ी कहां होगी? ये होगी। तो ये वाली क्या होगी जी? 52। ये वाली कितनी होगी? 54। पूछे आपसे छोटी, तो जी 48, और ये आपकी 46। अगर आप इन सभी को जोड़ोगे तो आपको 250 ही प्राप्त होगा। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। यानी कि 3 क्रमागत विषम, अब सम नहीं है जी आपके पास, अब है विषम संख्याओं का योगफल क्या? 51। तो क्वेश्चन में पूछा है जी, ठीक बीच वाली विषम संख्या क्या होगी? बड़ा इजी कंसेप्ट है। अब देखो भाई, संख्याएं कितनी हैं? 5 5 नहीं, 3 है विषम संख्याएं, और इनका योगफल कितना? 51। अगर बात करें इसे करने की, भाई अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो आंसर क्या होगा? ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी? 17। अब आंसर तो आपको यही देना। अगर पूछ लेता है इसमें बड़ी संख्या कौन सी, तो भाई इसमें 2 ऐड कर देते, और छोटी पूछ लेता तो इसमें से 2 आप घटा देते। ये छोटी संख्या होगी, ये सबसे बड़ी होगी, ये बीच वाली संख्या होगी। अगर आप इन्हें जोड़ोगे तो आपको 51 ही मिलेगा। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है जी, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 145 है। सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी। चलिए, 5 क्रमागत है भैया, बिल्कुल। देखिए 5 संख्याएं मैंने लिख दी यहाँ पे, 5 गोले आपके सामने बना दे रहा हूं, 4 और ये 5। ठीक है जी, पूरे कंप्लीट 5। अब टोटल जोड़ कितना है जी इनका? 145। मैं 5 से डिवाइड कर दिया, 5 दूनी 10, 4 5 9 45। यानी कि आपको दिखाई दिया कि बिल्कुल ठीक बीच वाली संख्या कितनी आई भाई? 29, क्योंकि सारी विषम है।
अब इसके बाद सबसे छोटी की बात करा तो आप कहां चलोगे भाई, 29 से पिछली की तरफ, क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम बचाना है। ये तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन के बता रहा हूं कि बड़ी क्या होगी छोटी क्या होगी, जैसा आपसे पूछा जाए आप उसी वे में आगे बढ़ोगे। 29 में से 2 घटाओगे तो कितना होगा जी, 27, इसमें से 2 घटाओगे तो 25, इधर बढ़ोगे तो 31 और इधर 33। ठीक है जी, इस तरीके से आपके पास पूरी 5 विषम संख्याएं आ गई, 1 2 3 4 5। यदि आप इन्हें जोड़ोगे तो आपको आंसर क्या दिखाई देगा, 145। ठीक है जी, चलिए कुछ बच्चे सोचते होंगे ना बेसिक से कैसे करें भाई, x मानने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है जी, x वाला फंडा सब कुछ ये इजी है उससे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम x से करके आपको दिखाएंगे, आप फिर महसूस करोगे कि इजी कौन सी बात है। चलिए इसी क्वेश्चन को देख रहे हैं जी। संख्याएं कितनी है जी, 5। देखो फिर एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये जी 9। विषम संख्याएं कौन सी है जी, 1 ये और फिर ये और फिर ये, यानी कि जो 2 से पूरी पूरी डिवाइड ना हो, यानी कि फ्रैक्शन ना बने। इनमें तो फ्रैक्शन बढ़ेगी, हाँ जी, जो ये 2 से पूरी पूरी डिवाइड नहीं होती। अब देखो भाई 5 क्रमागत विषम संख्या है, एक विषम संख्या से दूसरी पर जाने में कितने का गैप है, 2। यहां से यहां तक जाओगे तो 2, यहां से यहां तक 2 और यहां से यहां तक 2। ऐसा ही होता है जी सम संख्याओं में, यानी कि सभी विषम संख्याओं और सम संख्याओं में 2-2 का गैप होगा। चलिए जी मैं पहले मान लेता हूं, पहली संख्या x मान ली मैं विषम, दूसरी संख्या में मान लीजिए x प्लस 2। ठीक है जी, अब तीसरी संख्या क्या होगी, x प्लस 2 प्लस 2, भाई इसमें 2 जोड़ोगे आप। अगली वाली पे चलोगे तो जी x प्लस 2 ये है, और अब इसमें 2 जोड़ दोगे तो अगले वाली संख्या आपके पास है, कितनी हुई, 1 2 3 4। अगली वाली देखो भाई x प्लस 2 और फिर आप 2 जोड़ दोगे तो आपकी ये 5 संख्याएं हैं, आप इन्हें जोड़ो। इनका जोड़ 145 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है जी, x 1 2 3 4 5, यानी कि x वाली टर्म x में जोड़ो, इन्हें बोलते हैं जी लाइक टर्म्स। ये कितनी हुई, 5x प्लस 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब इनका जोड़ हुआ जी टोटल 20, तो बराबर किसके हुआ जी, 145 के। अब हम 5x को मैं ऐसे रख देता हूं, 20 को इधर भेज दिया जी, 145 माइनस 20, क्या फ्रैक्शन बनी भाई, फ्रैक्शन का आंसर क्या हुआ, 5। 4 में से 2 गई 2, ये आपका 1, यानी कि 5x की वैल्यू कितनी आई, 125। अब मैं कहूं x इज इक्वल टू 125 भाग 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, यानी कि x की वैल्यू कितनी है आपकी, 25। चलिए जी पहली संख्या आपकी क्या आई, 25, अगली आपकी क्या आई, 25 2 27, अगली 29, अगली 31 और अगली 33। हमने आपको जो पैटर्न बताया आप उसमें मैच कर सकते हैं कि सेम आंसर आया है नहीं, और ये भी आप करके देखोगे कि टाइम कितना कंज्यूम इसमें हुआ और उसमें आपने कितना टाइम लिया। ठीक है जी, चलिए इसी उत्साह के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब चुनाव आपका है, आप क्वेश्चन को किस तरीके से करना पसंद करेंगे। अगला क्वेश्चन है जी आपकी स्क्रीन पर कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। संख्याएं 5 क्रमागत है और योगफल आज कितना है जी, 55 है। सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी, छोटी ना पूछ के आज पूछ लिया जी, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी। चलिए 5 संख्याएं हैं, मैं देखता हूं 5 गोले में फिर से तैयार कर दे रहा हूं आपके लिए, फिल करने हैं आपको। 1 2 3 4 5, योगफल कितना है जी, 55। अगर आप भाग कर दो 5 से तो आंसर क्या होगा जी, 11, यानी कि बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या है 11। अब पूछा आपसे क्या सबसे बड़ी, तो जी चलिए 2 इधर, 11 और 2 13, चलिए इधर 15। छोटी पूछता तो 11 में से 2 घटा दीजिए जी, 9 इधर 7। अगर आप इन्हें जोड़ोगे तो आंसर 55 ही होगा, और संख्याएं कैसी है, सारी विषम है। ठीक है जी, आशा करता हूं अच्छा लगा होगा और आपकी
गई होगी। ठीक है जी, बेसिक से भी हम इसे कर सकते हैं x मान के, लेकिन यहां टाइम आपका बहुत ही कम होगा। चलिए जी, कुछ और क्वेश्चंस हैं आपके लिए, देखते हैं कैसे करेंगे आपने। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग 36 है। अब आपसे पूछा है कि तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी ना पूछ के आपसे क्या कहा जी, तीसरी संख्या, तीसरे नंबर की तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन मार्क। चलिए जी, संख्याएं कितनी हमारे पास? 4, 1 2 3 4। ठीक है, योगफल कितना है जी? 36। अब यहां देखिए, 36 को मैं 4 से भाग कर दिया, 4 9 36। अब बीच वाली संख्या, अब ये तो थोड़ी गड़बड़ होगी भाई। अब तक तो हम 5 पढ़ रहे थे, 3 पढ़ रहे थे, लेकिन बीच वाली संख्या आ गई थी। अब यहां देखिए, बीच वाली संख्या तो इधर होगी, क्योंकि 2 इधर है, 2 इधर, और आंसर क्या है जी? 9। चलिए थोड़ा ऊपर लिख देता हूं इसे, यानी कि बीच में संख्या क्या होगी? यहाँ पे 9। अब देखो इसे कैसे करोगे भाई, यानी कि ये तो सम संख्या तो है, यानी कि विषम है, यानी कि एक संख्या है, अगर इधर बढ़ाओ तो क्या होगा? 10। एक संख्या इधर बढ़ाओगे तो क्या होगा जी? 8। अब आपकी संख्याएं आ गई, ये अगली वाली कहोगे तो 12, ये वाली कहोगे तो जी 6। आपके पास 4 सम संख्याएं आ गई क्रमागत, 6 8 10 12। ठीक है जी, जिनका सम कितना है? 36 है, 36 है। और तीसरे नंबर की संख्या कौन सी है? 1 2 3। ये हमारा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरीके से करेंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा लगा होगा आपको। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है। अब आपके पास संख्या है जी 6 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल अब आपको दे दिया जी 102, 102। क्वेश्चन है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो संख्या छोटी होगी वो आपको फाइंड करने के लिए बोला है। देखिए आप कैसे करोगे जी, सबसे पहले तो हम संख्याएं देख लेंगे, कितनी है जी? 6। चलिए जी 6 गोले में तैयार कर देता हूं आपके लिए। 3, ये 4, ये 5 और ये आपका जी 6। ठीक है जी, योगफल कितना है जी? 102। अगर मैं इसे 6 से भाग करूं तो 6 कम 6, कितना बच गया भाई? 4, और 6 सते 42। अब 17 तो बिल्कुल बीच वाली संख्या आई, लेकिन हमारे पास तो 3 संख्या ये और 3 ये, यानी कि ये तो भाई बिल्कुल बीच वाली संख्या आ गई। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सम संख्या। तो यहां देखो भाई, 17 में एक ऐड कर देना है जी, यानी कि सम संख्या में चाहिए, ये आ गई विषम, और इधर एक सम संख्या से पहले होगी, तो बिल्कुल इसी वे में आप बढ़िए। 2 पीछे भाई 14, ये 12। सबसे छोटी संख्या आपसे पूछी तो 12, सबसे बड़ी पूछता तो 18 में इधर जोड़ दो 20, और इधर जोड़ दो आपका 22। ठीक है भैया, इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे। चलिए x से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चार क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल, 4 क्रमागत संख्याएं आपके पास है जी विषम। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल आपके पास है। देखिए एक बार फिर देख रहे हैं जी क्वेश्चन 72। सबसे छोटी संख्या आप बताइए। सबसे पहले तो हम बात करें किसकी जी? 4 संख्याओं की, 1 2 3, और आपके पास ये 4 संख्याएं होगी कंप्लीट। अब योगफल कितना है जी? 72। अगर मैं इसे 4 से भाग कर दूं तो बिल्कुल बीच वाली संख्या होगी, लेकिन एक कंफ्यूजन संख्या है, तो 4 है तो बीच वाली संख्या तो यहां होगी। ठीक है जी, देखते हैं क्या होगी। 4 एकम 4, 3 4 8 32। संख्या यहाँ पे क्या है जी? 18, जो कि एक सम है, यानी कि इधर एक फालतू इधर एक कम, विषम संख्या होगी।
तो जी ये होगी आपकी 19 और ये आपकी होगी 17। अब एक पहले सबसे छोटी की बात करें तो जी 2 के गैप पे होगी, क्योंकि हर सम संख्या और विषम संख्याओं के बीच कितने का अंतर होगा, 2 का अंतर होगा, 19। और अगली की बात करें तो क्या होगी जी 21। ठीक है जी, इस तरीके से आपके पास चारों विषम संख्याएं आ चुकी है। और आपसे एग्जामिनर पूछे भाई तीसरी संख्या और पहली संख्या को जोड़िए, तो जी जोड़ दीजिए। आखिरी संख्या और पहली संख्या में अंतर बताइए, तो जी आप यहां से अंतर बता दोगे। यानी कि ये कांसेप्ट आपके लिए बहुत ही इजी हो चुका है। x मान के चलोगे तो सिर्फ 1 निकालोगे, फिर x की वैल्यू उसमें रखोगे, तीसरी में रखोगे, चौथे में रखोगे। यहां से सारी चीजें आपको डायरेक्ट आपके सामने है। ठीक है जी, चलिए 1-2 क्वेश्चन और आपके लिए सही। बात है प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज्यादा आप इन्हें कॉन्फिडेंट होके कर पाओगे। टाइम नहीं लेगा ये क्वेश्चन आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 180 है। सबसे छोटी संख्या, चलिए सबसे छोटी नहीं, संख्याएं कितनी है 6, तो 5वीं संख्या पूछ लेते हैं आपसे। ठीक है जी, 5वीं संख्या क्या होगी? तो जी 6 संख्याएं, तो पहले 6 संख्याएं ड्रॉ करते हैं। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये आपका जी 6। ठीक है जी, 6 संख्या आपके सामने है। जब आप 180 को भाग दोगे, क्योंकि इन सब का योगफल कितना है 180 है। अब 6 से भाग दोगे तो बीच वाली संख्या आपकी आएगी। 6 से भाग दिया जी 6 18, यानी कि बीच की संख्या आ गया 30 30, लेकिन संख्याएं 3 और 3, बीच वाली संख्या क्या होगी जी यहां होगी 30, जो कि एक सम संख्या है। और हमें कौन सी निकालनी होगी विषम, यानी कि इससे एक आगे ये संख्या रही होगी, इससे एक पहले ये संख्या रही होगी, इससे पहले जी 29 में से 2 माइनस कर दो 27, इससे पहले जी 25, इसके बाद 33 और इसके बाद 35। जब आप इन्हें जोड़ोगे तो 180 ही प्राप्त होगा। अब आपसे पूछा क्या क्वेश्चन में 5वीं संख्या, तो जी 1 2 3 4, 5वीं संख्या क्या है जी 33। बेझिझक हो गया, आप यहां से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, आंसर निकाल देंगे आप। अब पूछ लेता आपसे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो जी सबसे छोटी क्या है 25 और सबसे बड़ी क्या है 35, और 35 और 25 में अंतर कितने का है जी 10 का। तो यहां से आप क्वेश्चन का आंसर इजी वे में कर सकते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, अच्छा लगा होगा आपको ये पैटर्न जान के, विशेष आपके लिए, क्योंकि आपका ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा टाइम कंज्यूम ना करे। ठीक है जी, आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चन देखकर लगातार बने रहिए और प्रिपेयर करते रहिए, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।